Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, measurement. Introduction. Measurement plays a significant role in our life. The answer to how much or how many can be obtained either by measuring or by counting. Therefore, without real measurement, we may not take a true judgment about the length, area, mass, volume and temperature of a given object. Although we may guess all these values, but a rough estimate can turn out to be wrong. देखिए मेजरमेंट जो है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. इससे हमें पता चलता है कि कितना या फिर कितने नंबर्स में हमें वो जो मेजर करना है, राइट. तो बिना रियल मेजरमेंट के हम किसी भी लेंथ का, डिस्टेंस का, मास या वॉल्यूम का जो है ट्रू जजमेंट नहीं कर पाएंगे. हालांकि हम गेस तो कर सकते हैं, लेकिन उससे एक रफ एस्टिमेट मिलता है और ये रफ एस्टिमेट जो है वो गलत भी हो सकता है. लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स. ऑब्जर्व दीज टू लाइन्स. कैन यू डिसाइड विच लाइन इज लॉन्गर? Line B seems longer than line A, but it is wrong. Measurement discloses that both lines are equal. देखिए आपको ये दो लाइन्स नजर आ रही हैं. अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में से कौन सी लंबी है, तो आप सोचेंगे कि B वाली जो है वो लॉन्गर है, बट ऐसा नहीं है. जब मेजरमेंट किया जाएगा इसका करेक्ट, तो पता चलेगा कि दोनों ही जो लाइन्स हैं उनका इक्वल लेंथ है. Now observe these two glasses. Can you see which glass contains more water? It looks that glass A contains more water than glass B, but it is wrong. Measurement discusses that both the glasses have and proof shows equal volume of water. अब इसी तरह से आपके पास ये दो ग्लासेस हैं. आपको लगे इसमें से आपको बोला गया कि किस में ज़्यादा पानी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ए जो ग्लास है इसमें ज़्यादा पानी है, बट ऐसा नहीं है. जब इसको आपका मेजर किया जाएगा तो पता चलेगा दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर है. Hence, measurement is very essential in our life. In several cases, particularly scientific experiments, accurate and exact measurements are needed. A shopkeeper measures the mass of sugar, rice or pulses. A tailor measures length while sewing the clothes. We measure the temperature of our body with the use of a thermometer. Thus, measurements are very significant in our everyday life. In this lesson, we shall learn about units and certain methods to measure length, mass, volume, time and temperature. We shall also learn the multiples and sub-multiples of various units of measurement. तो देखिए मेजरमेंट जो है करेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, और डेली लाइफ में भी देखिए लोग जो है मेजरमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, जैसे कि आप शुगर, राइस, पल्सेस ये सब खरीदते हैं, तो वो क्या करता है कि उसको क्वांटिटी उनको मेजर करके देगा. आप कपड़ा लेने जाते हैं तो जो कपड़ा आपको बेच रहा है वो मेजर करके देगा, राइट. तो इस लेसन में हम देखिए सर्टेन मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरह से लेंथ को, मास को, वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, और उनके मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स क्या होंगे. व्हाट इज मेजरमेंट? Measurement is a comparison of an unknown quantity with a fixed quantity of the same kind. This known fixed quantity is known as unit. Any measurement contains two parts, a number and a unit. The measurement is not complete unless the number and the unit are mentioned. अच्छा देखिए मेजरमेंट आपका क्या होता है कि किसी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन हमें करना है किसी फिक्स क्वांटिटी के साथ, वो भी सेम काइंड का. तो जो नॉन फिक्स क्वांटिटी होती है दैट इज नोन एज यूनिट. तो कोई भी जो मेजरमेंट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक नंबर होता है, एक यूनिट होती है. तो जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आपके नंबर या यूनिट को मेंशन नहीं किया जाएगा. फॉर example, suppose you buy apples weighing 2 kilograms, then 2 is a number part and kilogram is the unit. Similarly, if the length of a bench is 4 meters, then 4 is the number and meter is the unit of length. जैसे कि देखिए 2 किलोग्राम्स आपको दिया गया है, 2 किलोग्राम, तो 2 इसमें आपका क्या है, नंबर है, और जो आपका केजी है दैट इज द यूनिट. इसी तरह से आपका 4 मीटर्स है, 4 आपका नंबर है, एंड मीटर क्या है आपकी यूनिट ऑफ लेंथ. Ancient units of measurements. Long ago, people used different parts of their bodies to measure length. The Egyptians developed a unit of measurement called the cubit. It was the distance from the elbow to the tip of the middle finger. The hand was the width of the outer stretched hand from the tip of the thumb to the tip of the little finger. Foot was the length of a human foot. Pace was the length of a single step. अच्छा एंशियंट टाइम पे आपके जो यूनिट्स नहीं थे मेजरमेंट की, तो लोग क्या करते थे, उनके पास कुछ यूनिट्स होती थी, लाइक जैसे कि इजिप्शियंस ने डेवलप किया था क्यूबिट, जो आपका डिस्टेंस था एल्बो से लेके जो मिडिल फिंगर का टिप है. इसी तरह से आपका जो फुट है वो आपका ह्यूमन फुट का लेंथ. पेस का मतलब है कि सिंगल स्टेप का जो लेंथ है. बट ऑल दीज यूनिट्स आर नॉट रिलायबल एज द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. For accurate measurement, we need uniform and common units of measurement that are known and understood by all. These days, standard units of measurements are used for buying and selling various goods. अच्छा ये जो यूनिट्स थे आपके, लाइक आपकी जैसे क्यूबिट है या फुट है या पेस है, ये रिलायबल नहीं थे, क्योंकि देखिए डिफरेंट पीपल के
अब उनके देखिए फुट का लेंथ डिफरेंट होगा, उनके एल्बो से लेके जो मिडिल फिंगर के टिप तक का जो लेंथ है वो डिफरेंट होगा, तो इसीलिए रिलायबल नहीं है। तो आज के टाइम पे जो है आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है जिनको यूज़ किया जाता है। Activity 12.1, measure the width of your classroom by using your footsteps. Ask your friend to repeat the same. Do you find the measurement same or different in each case? You will observe that values differ in each case. This is because the length of your footstep and that of your friend different. अच्छा, आपको क्लास में क्या करना है कि जो आपका टेबल होगा क्लासरूम में उस या आपकी क्लासरूम को मेजर आपने करना है अपने फुट स्टेप से, राइट। तो उसके बाद सेम आपको अपने फ्रेंड को भी कहना है कि आप भी अपने फुट स्टेप से उसको मेजर करें। क्या दोनों के मेजरमेंट आपके सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? तो आप देखेंगे कि दोनों केस में जो वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि आपका जो लेंथ है फुट स्टेप का और जो आपके फ्रेंड का है वो डिफरेंट होगा। SI units. Scientists all over the world have recommended a uniform standard set of units. This is called the Standard International System of Unit or SI unit. In this system, the standard unit of length, mass and time are meter, kilogram and second respectively. These days, different systems are used in everyday measurements. These are as follows. अच्छा, अब देखिए एक जो स्टैंडर्ड आपका जो मेजरमेंट है उसे कहा जाता है आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम या फिर SI सिस्टम, जो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम के लिए आपका SI यूनिट है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो आज के टाइम पे जो है डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है एवरीडे मेजरमेंट के लिए। The CGS system in which the centimeter, gram and second are the standard units. The FPS system in which the standard units are the foot, pound and second. The MKS system in which the standard units are the same as in the SI unit system. अच्छा, CGS सिस्टम में आपका आता है देखिए सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, एंड FPS की बात करें तो फुट, पाउंड एंड सेकेंड, जबकि MKS सिस्टम में आपका सेम आती हैं SI units. Physical quantities of measurement. Quantities that can be measured such as time, weight or mass, length, temperature and speed are physical quantities. Physical quantities can be divided into two categories: fundamental physical quantities and derived physical quantities. अब देखिए आपकी जो physical quantities हैं उनको दो categories में divide किया गया है। एक तो है fundamental physical quantities and दूसरा है derived physical quantities. Quantities that can be defined in terms of other quantities are known as fundamental फिजिकल यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल टाइम, लेंथ, मास एक्सेट्रा। तो देखिए वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन किया जा सकता है दूसरी क्वांटिटीज के टर्म्स में उन्हें कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि आपका टाइम, लेंथ, मास। यूनिट्स इन which these fundamental quantities are measured are known as fundamental units. Quantities that are defined in terms of fundamental quantities are called derived physical quantities. For example, area of a rectangle is a product of its length and breadth. आज आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है कि उन क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स पे। जैसे कि आपका अगर एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो ये प्रोडक्ट होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ का। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दिए गए हैं। लाइक आपको लेंथ की SI यूनिट है मीटर, सिंबल इज M, मास की SI यूनिट है किलोग्राम एंड सिंबल इज kg। इसी तरह से टाइम की है सेकेंड एंड सिंबल इज S। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में, उसका सिंबल है A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है आपका केल्विन में एंड द सिंबल इज K। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ये देखिए आपको लेंथ में दिया गया है, इनकी 10 मिलीमीटर में आपका 1 सेंटीमीटर होता है या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। इसी तरह से आपके मास और टाइम की भी दी गई है। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल। सिंबल्स ऑफ यूनिट, देयर आर सर्टेन रूल्स इन राइटिंग द सिंबल्स ऑफ यूनिट। दीज आर एज फॉलोज। सिंबल्स ऑफ यूनिट्स आर टू बी रिटर्न इन स्मॉल लेटर्स। अच्छा देखिए सिंबल्स जो होता है ना यूनिट्स को, उनको लिखने के भी बड़े सारे रूल्स हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो सिंबल्स होते हैं यूनिट के उनको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। Symbols are never written in the plural. For example, we write 1 kg as well as 10 kg, not 10 kgs. अच्छा, इनको प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जाता। अगर 1 kg है तो भी kg रहेगा और 10 है तो भी kg रहेगा, kgs नहीं हो जाएगा। Symbols for units named after are to be written in capital letters. For example, K or degree Celsius, यानी कि Kelvin और degree Celsius. However, when these units are spelled out like all other units, they are also written in small letters. For example, Kelvin and Celsius. Symbols are not to be followed by a full stop. अच्छा, इसके बाद symbols के बाद full stop आपका नहीं आता है। Prefixes used in SI units. अच्छा देखिए डेसी, अच्छा यहाँ पे आपके प्रीफिक्स दिए गए हैं, उनका एब्रीविएशन है सब मल्टीपल्स है। जैसे डेसी को एब्रीविएशन है D, सब मल्टीपल क्या है ये आपका 1/10, ये सब मल्टीपल है।
ओके, सब मल्टीपल जो होती है आपकी छोटी यूनिट होंगी, सेंटी का होगा आपका C एंड 1/100 सब मल्टीपल, ओके, 1/100 किसका, मीटर का, मिली M एंड 1/1000। इसी तरह से आपका माइक्रो है, माइक्रो का एब्रिविएशन एंड देखिए इसका सब मल्टीपल किलो का K, मेगा का M एंड ये मल्टीपल्स हैं, simple multiples and sub-multiples of units of measurement. We all know that meter is the unit of length. To measure the length of a playground, the height of a tree or a building, we use a meter. But when we want to measure the length of something small like a pencil or an eraser, a meter becomes too large unit and causes inconvenience. Similarly, the meter is not a convenient unit to measure large distance. For measuring long distances like the distance between two cities, we need a large unit of measurement, that is kilometer. In such cases, we use multiples of the units of measurement. On the basis of the magnitude of the object to be measured, the appropriate multiples or sub-multiples of the units are selected. अच्छा देखिए, आपको पता है कि जो मीटर की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर एक्चुअली आपकी यूनिट है लेंथ की। अब आपको प्लेग्राउंड की लेंथ मेजर करनी है, ट्री की हाइट मेजर करनी है, या बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है तो हम मीटर में करते हैं। लेकिन अगर हमें पेंसिल की हाइट या लेंथ मेजर करनी है, इरेजर की मेजर करनी है लेंथ, तो क्या हम मीटर में करेंगे? मीटर एक्चुअल में बहुत बड़ा यूनिट हो जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है। अब देखिए, अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना है, जैसे कि दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो हम एक बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं किलोमीटर्स। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स यूज़ करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। Measurement of length. The dimensions of length consist of length, breadth, height, depth, thickness, and distances. These all are measured in units of length. Meter, scale, and measuring tape are used to measure these dimensions. While measuring the length of an object, there are certain precautions to be taken to ensure that the measurement is accurate. अच्छा देखिए, जो लेंथ आपकी जो डायमेंशंस हैं लेंथ की, इसमें आपके देखिए क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप सबको यूनिट ऑफ लेंथ में मेजर किया जाता है। आपका मीटर, स्केल या जो मेजरिंग टेप है, इनको यूज़ किया जाता है डायमेंशंस को यूज़ करने के लिए। हालांकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं तो हमें कुछ जो है प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जिससे कि जो मेजरमेंट है आपका वो आपका क्या एकदम एक्यूरेट आए, उसमें कोई भी आपके एरर ना आए। Place the measuring device in contact with the object and along the length which is to be measured. For example, if you are going to measure the length of a wooden block, place the meter scale parallel to the edge. Make sure that both the ends of the scale should not shift during measurement. Okay. अच्छा, जैसे कि आपको एक वुडन ब्लॉक है, उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो आपने इस तरह से देखिए करना है, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिया गया है कि आपने जो मीटर स्केल है उसको एज के पैरेलल आपने रखना है। To avoid using the ends of a scale or measurements as they are usually worn out, calculate carefully the measured length considering the length of the scale left out at the worn out end. अगर worn out end है तो उसमें आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आपका नंबर होगा आप उसको कंसिडर करेंगे, राइट। Correct position of eye is also important for making accurate measurement. While noting the reading on scale, your eyes should be directly above the reading and the tip of the object. अब इसके बाद जो थर्ड आपका क्या है कि जो पोजीशन ऑफ आई की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेट करने के लिए। तो जब भी आप रीडिंग को नोट कर रहे हैं तो आपकी आइज जो है वो डायरेक्टली आपकी रीडिंग के ऊपर होनी चाहिए एंड द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। Did you know different scales are used for measurement at different places? We use a meter scale made of steel and marked in centimeters for measuring cloth. In the school laboratory, we use a wooden meter scale marked in millimeters. A tailor uses a scale in the form of a tape. अच्छा, डिफरेंट स्केल्स को डिफरेंट प्लेसेस पे आपके डिफरेंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका जो मीटर स्केल है जो कि आपका स्टील से बना होता है वो आपका मार्क्ड होता है सेंटीमीटर्स में, तो आपको क्लोथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्कूल लेबोरेटरी में आपका वुडन मीटर स्केल होता है जो कि आपका मिलीमीटर्स में मार्क्ड होता है, और इसी तरह से जो टेलर है वो स्केल का यूज़ करता है वो टेप के आपके फॉर्म में होता है। Measuring the length of a curved line. The length of a curved line can be measured by using two methods, thread method and divider method. अच्छा देखिए, स्ट्रेट अगर आपकी लाइन होती है तो आप इसे स्केल से मेजर कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द कर्व्ड लाइन, उसको आप कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए आपके दो मेथड है। नंबर 1 इज थ्रेड मेथड। एक्टिविटी 12.2, मेक अ मार्क विद इंक नियर द एंड ऑफ अ थ्रेड, प्लेस द थ्रेड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑफ द कर्व, ट्रेस द लाइन विद द थ्रेड टिल द अदर एंड ऑफ द कर्व इज रीच्ड, मेक अ मार्क with ink on the thread exactly over the point. D. Stretch the thread along a meter scale. Measure the length of the thread between the 2 points A and D. This is the length of the curved line AD. अच्छा, आपने क्या करना है, एक मार्क करना है अपने इंक से जो आपका थ्रेड का एंड होगा। फिर आपने क्या करना है, थ्रेड को रखना है स्टार्टिंग पॉइंट, जो फॉर एग्जांपल आपका जो ए है पार्ट है जो आपका कर्व है,
फिर आपने लाइन को ट्रेस करना है थ्रेड पे जब तक कि जो दूसरा एंड है कर्व का वो पहुंच नहीं जाता है। फिर आपने क्या करना है, मार्क बनाना है इंक से थ्रेड पे एग्जैक्टली ओवर द पॉइंट डी। अब आपने थ्रेड को स्ट्रेच करना है मीटर स्केल में। फिर आपने मेजर करना है कि जो थ्रेड का डिस्टेंस है यानी लेंथ है ए से लेके डी तक जो 2 पॉइंट्स थे कितना है। तो ये जो आपका ये जो आपका ए डी है ये आपका क्या आएगा, ये आपकी लेंथ हो जाएगी किसकी, कर्व्ड लाइन की। Number 2 is divider method. Use a divider to measure the length of the curved line AB. Open the legs of the divider to cover convenient distance, say 3 mm. Put one of legs of the divider at one end of the curved line. Put the other leg on the line. Now count the number of steps. The divider has to be taken along the line to cover the entire length of the line AB. At the end, if some portion less than the distance between the two legs is left out, measure it separately by adjusting the divider. Multiply the number of complete steps by the distance between the two legs and the length of the remaining distance to this length. अच्छा, आपके पास देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास कर्व्ड लाइन है और आपको डिवाइडर से मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे कि डिवाइडर को एक लेंथ तक आप खोल लेंगे, जैसे कि 2 मिलीमीटर है या 3 मिलीमीटर है। ओके, इसके बाद आपने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना, जैसे कि 1 स्टेप आपने इसको रखा, देन 2 3 4, जैसे 3 स्टेप्स आए और आपका ये रिमेनिंग पार्ट रह गया, तो इस रिमेनिंग पार्ट को आप सेपरेटली मेजर करेंगे। ओके, और फिर आपने क्या करना है, लास्ट में जो कंप्लीट स्टेप्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका डिस्टेंस आया 2 लेग्स के बीच में, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा फॉर एग्जांपल आपका ये जैसे 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर है, आप उसके साथ उसको प्लस कर देंगे और इस तरह से आपको जो कर्व्ड लाइन है उसकी आपको लेंथ पता चल जाएगी। Points to remember. Measurement is very necessary in our life. The process of comparing the quantity of the object to be measured with a known fixed quantity is called measurement. The SI unit for length is meter. Time, length and mass are the fundamental physical quantities. To write physical quantities are those which are defined in terms of fundamental quantities. Symbols are not to be followed by a full stop. Length, breadth, height, depth, thickness and distances are the dimensions of length. We should avoid the ends of a scale for measurement as they are usually worn out. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।